Assalamu alaikum. In this video, we learn about the difference between accounting and bookkeeping. Basically, हमें ये वीडियो बहुत पहले करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है ना वो अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग तभी पॉसिबल होती है जब बुक कीपिंग होती है. विदाउट अकाउंटिंग वी विल नॉट एबल टू डू बुक कीपिंग ऑफ एनी काइंड. We won't able to use any accounting software like Xero, QuickBooks online. So उसके लिए हमें बेसिक जो टर्म है ना अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए. अगर अकाउंटिंग की बुक को खोला जाए ना, इट लुक सेम लाइक मैथ्स, बट मैथ्स में और अकाउंटिंग में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, नॉट अबाउट मैथ. सो अकाउंटिंग क्या होती है? The process or work of keeping financial records, financial account of any person. कोई भी बंदा जब अपना बिजनेस करता है या फिर सिंगल जो बंदा होता है वो रिकॉर्ड रखता है ऑफ एनी सिंगल ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन का, उस फाइनेंशियल अकाउंट्स को, उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड को काम करना या उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करना अकाउंटिंग कहलाता है. अच्छा, मेरा जो मेन पर्पस होता है विच इज़ कि सिंपल वर्डिंग के थ्रू आपको कंसेप्ट दे दिया जाए, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डेफिनेशंस मौजूद हैं गूगल में भी और यूट्यूब पर भी, बट मेन चीज़ आपको कंसेप्ट आना चाहिए, देन यू कैन डू एनीथिंग. सो वी कैन से दैट प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी पर्सन. ये तो थी कंसेप्ट वाली बात, बट इफ़ यू गो प्रोफेशनली, और जैसे हमने 6 साल रटा है अकाउंटिंग के डेफिनेशन को, दैट इज़ अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस जो होता है वो मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, लाइक उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मनी टर्म्स में मेजरमेंट करना, उस तमाम प्रोसीजर को अकाउंटिंग बोलते हैं. सो आपको 3-4 वर्ड्स ऐड कर दें, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका काम बन जाता है कि भाई हाँ ठीक है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, देन वी कैन से कि हाँ जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करना और उनका फर्दर प्रोसेस करना अकाउंटिंग कहलाता है. बट या इफ़ यू गो प्रोफेशनली, देन वी कैन से कि अकाउंटिंग मे बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सेम थिंग कि कोई भी जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेजरमेंट करना, उसको रिकॉर्ड करना, एंड देन कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. उस तमाम प्रोसीजर को हम अकाउंटिंग बोलते हैं. बट जिस चीज़ को जितना सिंपल बनाएं दैट वुड बी वेरी गुड. सो बस हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे कि अकाउंटिंग किसी भी जो ट्रांजेक्शन होती है उसका फाइनेंशियल अकाउंट में प्रोसेस करने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं. सो हियर ऑन दिस स्टेज वी नो अबाउट व्हाट इज़ अकाउंटिंग. सो नाउ मूविंग फर्दर, हम चलते हैं बुक कीपिंग की तरफ. तो व्हाट इज़ बुक कीपिंग? सो द एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस. लाइक जो भी बुक कीपर होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रिपेयर करने का, और जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड. जितने भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, हर कंट्री का अलग अकाउंटिंग पीरियड होता है. लाइक आपको जो टैक्स रिटर्न आपने फाइल करना होता है वो हर कंट्री ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करना होता है. तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल पीरियड की बात चल रही है. सो बुक कीपर्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, प्रिपेयर करते हैं वो लोग, और स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उन लोगों को ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी होती हैं. इस टर्म को हम बुक कीपिंग कहते हैं. और जो काम ये करते हैं, लाइक जो बंदे ये काम करते हैं बुक कीपिंग का, उनको हम बुक कीपर्स कहते हैं. लाइक एज यू ऑल नो, आई एम अ बुक कीपर, आई एम एन अकाउंटेंट. तो फिर जो भी बंदा अकाउंटिंग करता है, लाइक अकाउंटेंट होता है या फिर बुक कीपिंग करता है, उसको हम बुक कीपर्स बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पे ना अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक बुक कीपर है, उसने ऑर्गेनाइज करना है और बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो किसी भी फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंग, किसी भी कंट्री के फिजिकल ईयर के अंदर ही उसने प्रिपेयर करना है. लाइक मिस्टर एक्स है, उसका हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिजिकल ईयर के अंदर रह कर उसका रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, तो फिर जो डिटेल्स होंगी ना, उसका ग्रॉस एंड नेट रेवेन्यू, उसका बिजनेस जितना भी अर्न कर रहा है, उसका जितना नेट लॉस है, इफ़ द बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम लॉस, जो क्लाइंट्स ज़बरदस्ती लॉस में ले जाते हैं वो वाला लॉस नहीं, तो फिर उस चीज़ को करने को हम बुक कीपिंग बोलते हैं.
आपके फिजिकल ईयर के फिजिकल जो आपका पीरियड है उसके अंदर लाइक आपके पाकिस्तान का अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूएस का अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कनाडा का अपना अलग सिस्टम है, यूके का अपना अलग सिस्टम है। तो हर कंट्री का अपना एक अलग जीएसटी पीएसटी टैक्स होता है, आपका होलसेल रेट अलग होता है। लाइक हमारी कंट्री में कुछ जो रिलैक्सेशन दी जाती हैं, बट जो फॉरेन कंट्रीज़ है, जो गोरों का मुल्क है, वहाँ पे बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होती। वहाँ पे कोई भी आप माइनर चीज़ परचेज करते हो उसमें आपको लाजमी टैक्स पे करना पड़ता है। सो हियर वी मेड अ ग्रुप ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो हम पहले बुक कीपिंग की एक टर्म को पढ़ते हैं, एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग टिपिकली कंसिस्ट ऑफ पेरोल। जो भी आप अपने वर्कर्स को सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो फिर उस चीज़ को हम पे रोल बोलते हैं। इन्वॉइसिंग करना, आप कोई भी चीज़ सेल आउट करते हो तो सेल करने में आपको इन्वॉइस देनी पड़ती है कि भाई तुमने इतने दिन में आपने नेट के ऊपर सेल किया, आपने क्रेडिट के ऊपर सेल किया। अगर आपने उधार के ऊपर किया तो फिर आप उसको बोलते हो कि भाई तुमने जो आपकी टर्म होगी 30 डेज़ की, 15 डेज़ की, 2 डेज़ की, उस चीज़ को रिकॉर्ड करने को हम इन्वॉइसिंग बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज रिसीट एंड बिल्स। रिसीट, जो चीज़ आप परचेज करते हैं तो फिर आपको एक रिसीट दी जाती है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर ना आपको आपके ऑर्डर की एक बिल दे दिया जाता है, एक रिसीट दे दी जाती है कि भाई उसके ऊपर आपका नंबर लिखा होता है कि भाई आपका नंबर कॉल किया जाएगा तो फिर आपने आके अपना ऑर्डर परचेज कर लेना है, सॉरी आपने अपना ऑर्डर ले लेना है, तो फिर उसको हम रिसीट बोलते हैं। आपका बिल, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, लाइक एक सिंगल ट्रांजैक्शन से लेके जितने भी हैवी मशीनरी क्यों ना हो, आपकी सिंगल पेंसिल क्यों ना हो, उसकी एक एक चीज़ की रिकॉर्ड कीपिंग को हम उसको रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बुक कीपिंग में काउंट करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल गो टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है भाई? इट डिस्क्राइब्स वेयर बुक कीपिंग एंड। जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है ये चीज़ उसको डिफाइन करती है, क्योंकि पहली बात जो मैंने आपको बोली थी कि अकाउंटिंग के बगैर बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है। हम बुक कीपिंग के दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। अच्छा, सिंगल एंट्री का ये सिस्टम होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं ना, वो बस सीधा सीधा हिसाब लिख लेते हैं कागज़ के ऊपर। लाइक उनकी एक खाता बुक होती है, अकाउंट बुक, उसके अंदर ना वो डाल लेते हैं कि भाई इतना हमने देना है, इतना लेना है, इतना बंदा परचेज करके गया, इतना सेल करके गया। उस सारे सिस्टम को हम सिंगल एंट्री कहते हैं। बट जहाँ पर डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई हो, जहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन लाइक बैक वक्त में एक अमाउंट डेबिट हो रही हो, सेम अमाउंट ही क्रेडिट हो रही हो, तो हम उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में अगर हम चलें तो अकाउंटिंग टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, बजट बनाना, टैक्स रिटर्न, एनालाइजिंग बिजनेस परफॉर्मेंसेस। लाइक आपका जो बजट होगा, आपका टैक्स रिटर्न, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस यहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग से पता चलती है, क्योंकि अकाउंटिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का थर्ड पॉइंट है कि बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स द डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर अ बिजनेस। जो आपकी एक दिन की सिंगल ट्रांजेक्शन भी होती है, एज आई ऑलरेडी सेड, एक पेंसिल से लेके एक हवाई जहाज़ भी अगर आप लेते हो, उस प्लेन की भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। और अगर हम अकाउंटिंग के थर्ड पॉइंट की तरफ चलें तो द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर जो कॉमर्स का स्टूडेंट होगा उसने तमाम बुक्स पढ़ी होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। अच्छा, ये सब में जब आप पढ़ते हो ना, लाइक 6 साल अकाउंटिंग में जब आप इन्वेस्ट करते हो, देन यू नो द बेसिक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अकाउंटिंग। ओके, हम बुक कीपिंग की तरफ चलते हैं। सेंड कस्टमर इन्वॉइसेस एंड रिकॉर्ड पेमेंट रिसीव्ड। अच्छा नहीं, सॉरी, एक पॉइंट हमारा ऊपर रह गया कि रिकॉर्ड एंड कैटेगराइज डेली पेमेंट एंड एक्सपेंसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास कोई बुक में क्लाइंट कोई काम देता है ना, तो वो आपको बोलता है कि भाई तुमने हमारी कैटेगराइजेशन भी करनी है। लाइक उनके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनके तमाम एक्सपेंसेस को ट्रैवलिंग, अगर वो ट्रैवल से रिलेट कर रहे हैं तो फिर हमें उसके ट्रैवल के हेड में डालना होगा। अगर वो किसी भी चीज़ की परचेजिंग भी कर रहे हैं तो फिर हमें उनको एक हेड में डालना होगा। लाइक इस तरह से नहीं होगा कि अगर हमने पेंसिल ली तो हम उसका अलग अकाउंट बनाएंगे, अगर हमने एक लैपटॉप लिया तो हम उसका एक अलग अकाउंट बनाएंगे। नो, हमें इन तमाम अकाउंट को समराइज करके इनकी कैटेगराइजेशन करनी होगी। बैंक रिकन्सिलिएशन हर महीने करनी होती है। पेरोल प्रोसेस करना होता है। और अगर अकाउंटिंग पे चलें तो अकाउंटिंग लुक्स एट द डाटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूजेस इट टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर ऑफ अ बिजनेस। लाइक आप यहाँ पर
सिंगल जो मूवमेंट होती है ना बिजनेस की, वो भी देख सकते हैं इफ़ यू डू अकाउंटिंग। ओके, सो बुक कीपिंग में क्या होता है, प्रिपेयर द बुक्स फॉर अकाउंटेंट। लाइक आपको अकाउंटेंट के लिए बुक्स प्रिपेयर करनी होती है कि भाई हमने जो टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो वो अकाउंटेंट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हर फील्ड का बंदा वही अपनी फील्ड का काम कर सकता है। सो आप रिकॉर्ड करते हो हर ट्रांजेक्शन को अकाउंटेंट के लिए। नेक्स्ट थिंग इन अकाउंटिंग इज प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। कहीं किसी ट्रांजेक्शन में अगर कोई एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड होती है तो हम यहाँ पर वो भी प्रिपेयर करते हैं। और अगर बुक कीपिंग में चलें तो प्रोवाइड ईयर एंड फाइनेंशियल एंड टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू द अकाउंटेंट। लाइक आपको ईयर एंड पे, कुछ लोग होते हैं जो रिकन्सिलिएशन एवरी मंथ करवाते हैं, कुछ होते हैं कि जो फाइनेंशियल उनका रिकॉर्ड होता है फिजिकल ईयर उसके बाद करवाते हैं। तो फिर आपको तमाम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है वो प्रोवाइड करना होता है। बट इफ़ यू गो टू अकाउंटिंग, एनालाइज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, परफॉर्म्स ऑडिट, फाइल टैक्स रिटर्न्स, कंडक्ट टैक्स। आपका जितना भी सिस्टम टैक्स रिलेटेड होता है उसको हम अकाउंटिंग में लेकर जाते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के बगैर यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट रन योर बिजनेस, यू कांट कंडक्ट योर टैक्स, यू कांट एनालाइज अ कॉस्ट, यू कांट परफॉर्म ऑडिट, यू कांट डू एनीथिंग। सो ये डिफरेंस था बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सिर्फ यही नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। लाइक आप अगर इसको ओपनली लेकर जाएं गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, देयर आर मोर वीडियोस, बट हियर वी आर गेटिंग सिंपल कंसेप्ट जिससे हमें नो हाउ हो जाए, जिससे हम एबल हो सकें कि हम इन्हें घर बैठकर किस तरह लर्न करना है एंड ऑल्सो अर्न करना है।